नमस्कार। देखिए, जीवन में योग बहुत ज़रूरी है। योग व्यक्ति को ऐसा है जो जीवन बदल देता है। मैं छात्रों को हमेशा कहता हूँ और 15-20 दिन पर मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ योग के प्रति। क्लास तो लेता हूँ, क्लास के साथ साथ लड़कों के यह भी दिशा निर्देश करता हूँ तो लड़कों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जीवन में योग अपनाइए। योग जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। योग के साथ साथ आप इस टाइप की एक्सरसाइज भी कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद आपको मन और मस्तिष्क ठीक ही रहेगा। दिमाग जो आपका विद्यार्थी का चंचल होता है, वह दिमाग भी सही रहेगा। बहुत सारे लड़कों को देखा गया है जो जीवन में कम से कम 30 से 35 मिनट जो योग करते हैं, वैसे लड़कों को मैंने देखा कि जो परीक्षा में क्वेश्चन बनाने के लिए जाते हैं, अगर वह 60 क्वेश्चन सही बनाता है योग करने से और दिमाग को कंसंट्रेशन करने से 5-7 क्वेश्चन आपको बढ़ सकता है। इसलिए व्यक्ति को, जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति को, योग निहायत जरूरी है। योग की परंपरा आज से नहीं, बहुत पुरानी सी योग की परंपरा है। लेकिन योग का जो काज रूप दिए, योग में जो क्रांति आई, श्री रामदेव के अनुसार क्रांति आई। हमने श्री रामदेव के आश्रम में कम से कम 2-3 महीने रह कर योग सीखा। जब 2005 में मैं बीमार से ग्रसित हुआ था, ब्लड कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति का रूह कांप उठता है जी, व्यक्ति का मन टूट जाता है। और उस बीमारी से लगभग मैं 18 से 19 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। लोग बीमार होते हैं, लेकिन व्यक्ति को विल पावर मजबूत होना चाहिए। आपका विल पावर कैसे मजबूत होगा? योग से मजबूत होगा। दिमाग कंसंट्रेशन कैसे होगा? योग से कंसंट्रेशन होगा। आप नियमित रूप से उठिए। जीवन में जिसका रूटीन नहीं, वह व्यक्ति जीवन के उस शिखर पर आज तक पहुंचा नहीं। मेरा हमेशा नारा रहा है, वह जीवन बेकार है जीवन में संघर्ष नहीं है। विद्यार्थी जीवन बड़ा ही तपस्वी जीवन होता है। यह जीवन में हमेशा व्यक्ति को दिमाग को कंसंट्रेट रखना जरूरी है। तभी कंसंट्रेट रह सकते हैं आप, जब योग के प्रति आप ध्यान देंगे, जब एक्सरसाइज भी करते रहे। यह एक्सरसाइज है, आपको ज़मीन के नीचे पूरी कमर का, कभी कभी विद्यार्थी लगातार 5 से 7 घंटा बैठते हैं तो कमर में भी दर्द उठने की संभावना रहती है। इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज। सबसे जीवन में ज़रूरी योग क्या है? अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम और कपालभाति तो ऐसी अद्भुत चीज़ है जी, जीवन को बदल देता है। जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। अनुलोम विलोम करने से मुझ पर पूरा प्रयोग किया गया है। अब मैं प्रयोग अपने आप को देखता हूँ, कंसंट्रेशन तो बढ़ता ही है। कंसंट्रेशन के साथ साथ व्यक्ति के ऊंचाई पर जाने की सबसे बड़ी प्रबल संभावना रहता है। अब योग करते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में असफल होते हैं, आपका दिमाग विचलित होता है। लेकिन जो लड़के योग करते हैं, जो लड़के नियमित रूटीन से रहते हैं, वह परीक्षा की असफलता पर विचलित नहीं होते हैं। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जो संघर्ष करता है। जो वह व्यक्ति असफल नहीं होता जो संघर्ष नहीं करता है। सीख लेनी चाहिए, कलाम से सीख लेनी चाहिए। कितने गरीबी से कलाम पढ़े हैं। गरीबी किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का बाधक नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को विल पावर होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत निम्न स्तर से उठे हैं। उनका परिवार में उनके माता पिता किसी के यहाँ काम करता था, इसके बाद आगे बढ़ा है। बहुत सारे एग्जाम्पल भारत में भरे हैं। हम कलाम को अपने जीवन में आदर्श मानते हैं। कलाम क्या कहते थे, जीवन में हमेशा लक्ष्य ऊँचा रखना चाहिए और प्रत्येक विद्यार्थी को भी लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लक्ष्य उसी ढंग से रखना चाहिए जिस ढंग से अर्जुन को सिर्फ मछली का आंख दिखाई पड़ा था और उसने स्वयंवर में सिर्फ मछली को आंख पर तीर लगाया था परछाई देकर, और अन्य योद्धा जो गए थे उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए, मछली का पूंछ दिखाई पड़ा था। विद्यार्थी को उसी ढंग से रखना चाहिए जो मछली का आंख हो। अर्जुन जैसा निगाह होना चाहिए, अर्जुन जैसा कंसंट्रेशन होना चाहिए। महाभारत में अर्जुन जैसे पास से प्रेरणा लेनी चाहिए और रामायण में राम ऐसे पास से प्रेरणा रहना चाहिए। जीवन में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो लड़के जीवन में विचलित नहीं होते, जो लड़के, आज तक बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, असफलता होता है जी, परिश्रम करता वही व्यक्ति असफल होता है। आज तक देखे हैं पागल कोई असफल हुआ है? जो कभी ट्रेन में जो जाते हैं परीक्षा देने के लिए, सीट नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष करते हुए भीतर घुसते हैं, भीतर घुसने का आराम से बैठते हैं। उसी ढंग से आपका जीवन है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन बार बार कहते हैं योग जीवन के उस शिखर पर पहुंचाता है।
आज तैयारी दरोगा को करते हैं या एसएससी की करते हैं या सिविल सर्विसेज से करते हैं, वो भी लड़के से मैं बातचीत होता हूँ जो बीपीएससी के भी स्टूडेंट मेरी कोचिंग से कम्पीट करते हैं। जब उनसे जब फाइनली सिलेक्शन होता है तो उनसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, वह बात करता हूँ, तो वह कहता है सर योग ज़रूर करते थे। योग से बिना जीवन रह नहीं सकता। यह जो जीवन है, जो इस ढंग से इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन आया है, पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए योग निहायत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक लड़के क्या जो मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपको बीमारी से, छोटी मोटी बीमारी से दूर रखना है और बड़े बीमारी के आहट न हो शरीर में, उसे करने के लिए योग निहायत जरूरी है। योग के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है। यह देखिए बाएं और दाएं पेनकियाज के लिए बहुत लाभदायक है। हम इस ढंग से झुके, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे और हाथ में आसमान में ताकते हुए, ज़मीन से सटे हुए हाथ, एक ढंग से करते रहिए। 17 से 18 2005 से मैं बीमार पड़ा और 2005 के 4 अप्रैल को मैं फर्स्ट बार एम्स में गया था। डॉक्टर ने बोला कि 10 से 15 दिन, लेकिन योग करने के बल पर 20 साल से मैं अभी रहूँ और 10 घंटा क्लास में पढ़ाता हूँ। अंत में लड़कों को यही संदेश देना चाहता हूँ, योग कीजिए। सफल होना है ज़िंदगी में, योग कीजिए, नहीं तो बहुत भयानक बात होगी। परीक्षा में जाइएगा, 2-3 क्वेश्चन घबराएगा, परीक्षा में असफल होगा। जो लड़के तैयारी है, पिक पर पहुंचते हैं, कितने नंबर से असफल होते हैं? 1 या 2 नंबर से। मैंने देखा है, मेरी कोचिंग में दरोगा की परीक्षा हाल फिलहाल हुई, लड़के के 1 नंबर, 2 नंबर, हाफ नंबर, इस ढंग से असफल हुआ। कारण क्या? दिमाग अगर कंसंट्रेशन रहता, अगर व्यक्ति योग के प्रति ध्यान देता, विचलित नहीं होता, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। योग कीजिए, यही मेरी आपसे आशा है, गुजारिश है। जीवन में आगे बढ़िए, यही मेरी प्रेरणा है। प्रेरणा लेना है तो कम से कम हमसे भी जरूर प्रेरणा सीखिए। प्रत्येक दिन यह समय उठना, योग करना, अपने रूटीन में रहना, यह मेरी जीवन की परंपरा है। यह जीवन का मेरा रूटीन है, यह जीवन का मेरा लक्ष्य है जो आगे बढ़ाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।